हेलो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुखमय होंगे, अपने जीवन में बहुत बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए यहाँ पे एक चैनलाइज मैसेज लेके आई हूँ, एक कलेक्टिव मैसेज लेके आई हूँ स्पिरिट्स का, यूनिवर्स का, डिवाइन का। उनकी एक गाइडेंस आई है जो मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ। तो आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो ये मैसेज यकीन मानिए, बिलीव कीजिए, आप ही के लिए है। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक बहुत जरूरी मैसेज आ रहा है जो आपको सुनना बहुत जरूरी है। ये मैसेज है कि क्या आप थक चुके हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, अंदर से आवाज आती है कि बस अब गिव अप कर देता हूँ या देती हूँ, तो आपके लिए ये मैसेज सुनना बहुत जरूरी है। अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, यूनिवर्स कह रहे हैं अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है। फटाफट से इस मैसेज से कनेक्ट होने के लिए, डिवाइन की इस गाइडेंस से कनेक्ट होने के लिए, क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीन को डबल टैप कीजिए एंड बढ़ते हैं हम आगे मैसेज की तरफ। अभी जो है वो गिव अप करने का टाइम नहीं है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको जो है वो रेस्ट लेना जरूरी है, तो आप लीजिए इस रेस्ट को। आपको थकावट है, आप मेंटली अगर थक गए हैं, फिजिकली थक गए हैं, तो आप रेस्ट लीजिए, आप पॉज ले लीजिए, लेकिन वापस आपको जरूर आना है और जो शुरू किया था उसको फिनिश करना बहुत जरूरी है। ये जो मैसेज है ये है मैसेज ऑफ कंप्लीशन। जो काम आपने स्टार्ट किया था, जो ड्रीम्स आपने बनाए थे, जो प्लान्स आपने सोचे थे, उन्हें फिनिश करने का टाइम जो है वो आ गया है। ठीक है, मुझे पता है आप खुद पर बहुत हार्ड हो, आप स्टार्ट तो करते हो पर बीच में कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, जैसे नए आइडियाज आ जाते हैं या कोई शाइनी चीज दिख जाती है और फिर आप सोचते हो कि मैं कभी कुछ फिनिश ही नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, आप उसको बीच में छोड़ के, ऐसा आपके अंदर फीलिंग्स आती है। लेकिन सच ये है कि डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप उस काम को ही नहीं करते हो, तो फिर आपके लिए चीजें वर्कआउट करेंगी कैसे, क्योंकि आप बीच में क्विट कर दे रहे हो ना चीजों को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकते हो। ये टाइम है आपके लिए रेस्ट का, ये टाइम है आपकी हीलिंग का और फिर कम बैक करने का। आप वापस आओगे और इस बार जो है आप अलग तरीके से काम करोगे, आप ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, है ना, ज्यादा एक्शंस लोगे और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ। तो अब आप खुद को रोकिए मत। खुद के बारे में जो नेगेटिव बिलीव्स आपने बना ली है ना, कि मैं एनफ नहीं हूँ, मैं हमेशा फेल होता या होती हूँ, मैं कभी कंप्लीट नहीं करता या करती हूँ, तो ये सब सिर्फ माइंड का एक शोर है। ठीक है, आपके रियल ट्रुथ में क्या है? आपके रियल ट्रुथ में है कि आप कैपेबल हैं, आप फॉलो थ्रू कर सकते हैं, आपका कैरेक्टर जो है वो इंटीग्रिटी पे बेस्ड है, आप अंदर से जानते हो कि आप कमिटमेंट निभा सकते हो। और हाँ, अगर आप थक गए हो ना तो आप रेस्ट ले लो। यही मैसेज मुझे बार बार आ रहा है, रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लो। लेकिन रेस्ट के बाद रुकना नहीं है, कम बैक करना है। यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं कि तुम वॉरियर हो या गिव अप करने वाले हो, क्या करने वाले हो आप। और मुझे पता है कि आप वॉरियर हो, यू आर वॉरियर। ठीक है, आपको सब कुछ पता है, क्या करना है, कैसे जाना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको सब पता है। आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में कैसे एंटर करना है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप ओवर थिंक करे जा रहे हो, आप एनालिसिस को पैरालिसिस बना रहे हो, सोचूं या करूं ऐसे वाले फेज में हो, है ना, और फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा है आपसे। अब चेंज ये है, सोचना कम करना है और करना आपको ज्यादा करना है। आपको एक्शन टेकिंग वाले फेज में आना है और सबसे पहले खुद को आपको माफ करना है जिन चीजों के लिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हो। आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो, आपने चीजें छोड़ी हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हो, बट इट्स ओके। आपने लेसन सीख लिया है और अब आप साइकिल को जो है उसको ब्रेक कर रहे हो और ऊपर उठ रहे हो, क्योंकि आप छोड़ रहे हो किसको? अपने डाउट्स को, अपने फियर्स को, अपने सेल्फ जजमेंट को। अब आप अपनी एनर्जी को यूज करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ यूज करोगे और ये टाइम है रिफ्लेक्ट करने का। सोचो आप कौन बनना चाहते हो? एक ऐसा इंसान जो डिसिप्लिन हो, जो कॉन्फिडेंट हो, जो एक्शन टेकर हो और जो खुद के लिए अकाउंटेबल हो, राइट? क्योंकि आप लीडर हो, यू आर ऑलरेडी अ लीडर। लेकिन जब आप खुद को ही लीड नहीं करोगे तो आप दूसरों को कैसे करोगे? और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी कि
डिस्ट्रैक्शंस को ना आपको बंद करना होगा, ठीक है। कुछ नई चीज दिख गई, आप उसमें घुस गए, कोई नया आइडिया आ गया, आप उसमें घुस गए, किसी और ने कुछ बता दिया, आप उसमें चले गए। सो आपको ये जो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम लगा हुआ है ना, नए आइडियाज के पीछे भागना, उसको छोड़ना होगा। अब रूल सिंपल है, जो स्टार्ट किया है पहले उसको फिनिश करो, फिर ही कुछ नया स्टार्ट करो। आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज्ड है इस टाइम, दिल में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये करूं वो करूं, और और फिर आप फ्रीज हो जाते हो, सॉल्यूशंस नहीं आ पाते हैं, एक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए आप रुक जाते हो, क्योंकि क्लैरिटी जो है वो एक्शन से ही आएगी, है ना। आपका फोकस जो है वो अभी स्कैटर्ड हो रखा है, फैला हुआ है, चीजों में बिखरा हुआ है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, गलत चीजों पे टाइम जा रहा है। लेकिन अब सब चेंज होने वाला है, मुझे फील हो रहा है कि गुड न्यूज आ रही है, कंफर्मेशन आ रहा है, आप सही पाथ पे हो। सो आपको ये चीज सुननी पड़ेगी कि आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो, आप सब कुछ पा सकते हो। अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो एक नए इंसान में, जो डिफरेंट सोचता है, जो डिफरेंट फील करता है, जो डिफरेंट एक्ट करता है, और इस बार आप अपने ड्रीम्स को बर्थ दोगे, राइट। अधूरा नहीं छोड़ोगे। जो दिक्कत है आपकी वो कभी भी पोटेंशियल की तो थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी फोकस की, आप फोकस नहीं रह पा रहे हो। तो अब एक टाइम पे एक ही चीज आपको करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, थोड़ा बुरा फील करना है, करो, लेकिन फिर उठो, रेस्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि एंड में हार्वेस्ट जो है, फल जो है वो आपको जरूर मिलेगा, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप डिसिप्लिन रहते हो, एक्शंस लेते हो, तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और याद रखो 30 डेज का रूल, ठीक है। आपको ये 30 डेज का रूल याद रखना है, 30 दिन तक कंसिस्टेंट एक्शन लेना है, फिर डिसाइड करो कि कंटिन्यू करना है या नहीं। तो अब ओवरथिंक बंद, सेल्फ सेबोटाज बंद, वेटिंग बंद, बस एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन, डिसिप्लिन एक्शन। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करा है, आप इस डिवाइनली मैसेज को क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर चेंज। मैं आपके साथ हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए, और याद रखो आप ये कर सकते हो, राइट। सो मिलती हूँ आपसे इसी तरह की रीडिंग्स के साथ, इसी तरह के डिवाइनली मैसेजेस के साथ। आप डिवाइन से हमेशा हमेशा कनेक्ट रहिए, इन कार्ड से कनेक्ट रहिए, मुझसे कनेक्ट रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आप यकीन मानिए, एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब आप एक लाइक देते हो, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में आती है, ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं। तो मैं हमेशा यही विश करूंगी कि स्टे ऑलवेज हैप्पी, स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड, एंड अपनी लाइफ में फलो फूलो। सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।